संजय यादव के खिलाफ आरजेडी समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। पटना में राबड़ी आवास के बाहर संजय यादव के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। लालू प्रसाद के सामने आरजेडी समर्थकों ने संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी की। रोहिणी के समर्थन में नारेबाजी की गई। 19 नवंबर को बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल भंग होगा। नई सरकार बनाने को लेकर नीतीश कुमार ने राज्यपाल को पत्र सौंपा। 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के कई मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तेजस्वी के नेतृत्व पर लालू प्रसाद की मोहर लग गई है। आरजेडी समीक्षा बैठक में सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव को चुन लिया गया। लालू ने कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व में आगे भी चुनाव लड़ा जाएगा। पटना में नई सरकार बनने से पहले बीजेपी की बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर यह बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, भिखू भाई, नित्यानंद राय समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए। अजीत शर्मा ने कहा कि 2025 के चुनाव में ईवीएम में काफी गड़बड़ी सामने आई। इसे लेकर काउंटिंग हॉल में शिकायत भी की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव वोट डकैती वाले बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया। कहा कि किसकी वोट चोरी हुई, कहां वोट चोरी हुई, जनता बोल ही नहीं रही। वोट चोरी होता तो जनता बोलती। आजमगढ़ में बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव ने खेसारी लाल यादव के हार पर बयान दिया। कहा कि जो हाल खेसारी का छपरा में हुआ, उसी तरह से यूपी में अखिलेश यादव का हाल होगा। तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में करारी हार की समीक्षा की। उजियारपुर से विधायक आलोक मेहता ने कहा कि हार के कारणों की चर्चा की जा रही है। वहीं लालू परिवार में कोहराम पर आलोक मेहता ने कहा कि यह घर की बात है। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में संगठन को मजबूत करने को लेकर गहमा गहमी का दौर शुरू हो गया। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने सांसद, विधायक, मंत्री और कैंडिडेट के साथ बैठक की। बैठक में एसआईआर प्रक्रिया और वोटर्स की सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा हुई। तेजस्वी यादव के चुनाव प्रबंधन रमेश नेमत को लेकर रोहिणी ने जो आरोप लगाए थे, उसके बाद अब रमेश के काले कारनामे सबके सामने आ गए। रमेश पर यूपी में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आया था। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी रोहिणी को लेकर तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि इन लोगों ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी तक को लाचार कर दिया। लालू प्रसाद कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। झारखंड बीजेपी कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर मैराथन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में झारखंड में अभियान को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर खुशी जताई। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू परिवार में मचे बवाल पर दुख जताया। साथ ही कहा कि लालू परिवार को इन सारे विवादों को शांत करना चाहिए। अगर वे किसी तरह से लाचार है तो यह गंभीर बात है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने उद्यान निदेशालय के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उद्यान निदेशालय के लंबित पड़े कार्यों को जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर झारखंड के आजसू पार्टी ने खुशी जताई। पार्टी ने कहा कि बिहार की इस जीत का असर झारखंड में भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के तमाम दल बिहार में पस्त हैं। भागलपुर में नवगछिया पुलिस 5 राइफल के साथ कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया। जखीरों के साथ पुलिस ने कुख्यात सकला यादव को पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान अपराधी के कई साथी फरार हो गए। गिरफ्तार कुख्यात अपराधी पर 17 केस दर्ज है। अरवल के कटेसर गांव में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। ग्रामीणों ने विरोध किया तो चोरों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक घायल हो गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हजारीबाग पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। साइबर छात्रों के पास से 1,50,000 कैश, 2 कार और 19 एटीएम बरामद किए गए। ग्रामीणों को झांसा देकर ठगी करते थे। पलामू पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। पड़वा थाना की टीम ने राजहरा कोलियरी मोड़ के पास एक ट्रक को रोककर तलाशी ली। चेकिंग के दौरान ट्रक से 910 कार्टन शराब पुलिस ने जब्त की। बाढ़ पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 3 देसी कट्टा और 18 गोली बरामद की गई। रैली दियारा में 3 संदिग्ध व्यक्तियों को घूमने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की।
मोतिहारी के सुगौली में पुलिस ने छापेमारी कर 6 शराबी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर शराबियों को पकड़ा। मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई। 11,000 वोल्ट का तार ठीक करने के दौरान मजदूर को करंट लगा। मृतक जयदेव कोलकाता से आया था। बताया जा रहा है कि काम करने के दौरान ही लाइन देने से हादसा हो गया। नालंदा के भागन बीघा ओपी इलाके में पीट पीटकर व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया। शव तालाब से बरामद किया गया। परिजनों ने बताया कि पवन पासवान का पड़ोसी के साथ विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले ही हमला किया गया था। रोहतास की डेयरी में ट्रैक्टर से 127 क्विंटल गांजा पुलिस ने जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही। ट्रैक्टर में तहखाना बनाकर गांजे की खेप को सप्लाई किया जा रहा था। नालंदा के बरदाहा गांव में युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक की पहचान बरदाहा गांव निवासी ईशु कुमार के रूप में की गई। मृतक पेशे से ड्राइवर था। शव कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। अररिया के मध्य विद्यालय इटहरा के हेडमास्टर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने हमला कर दिया। अभद्रता और बदसलूकी का आरोप लगाकर स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल को जमकर पीटा, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पटना के कंकड़बाग में बैंक से पैसा जमा करने जा रहे एक शख्स से अपराधियों ने 4,50,000 रुपए लूट लिए। हालांकि लूट के दौरान हो हल्ला के साथ स्थानीय लोगों के सहयोग से अपराधी को पकड़ लिया गया। लूटे गए पैसे को रिकवर कर लिया गया। नवादा में चुनाव परिणाम के साथ देसी कट्टा लिए एक युवक का धमकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो काशी चक थाना क्षेत्र के खखरी गांव का बताया जा रहा है। वीडियो पुराना है या नया, इसकी पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता। गुमला में मेला देखने गई 2 नाबालिग बहनों से गैंगरेप का मामला सामने आया। गैंगरेप का आरोप 6 लड़कों पर लगा। घटना के दौरान जतरा मेला देखने दोनों बहनें अपने रिश्तेदार के घर गई थी। इसी दौरान स्कूटी सवार ने लिफ्ट देने के बहाने दोनों के साथ गैंगरेप किया। चाईबासा में 13 आदिवासी नाबालिग को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया। साथ ही 2 मानव तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुक्त कराए गए नाबालिग में 12 किशोरी और 1 किशोर शामिल है। सभी रेस्क्यू कराए गए नाबालिगों की उम्र 14 से 17 साल के बीच है। खगड़िया के फतेहपुर गांव में व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना के दौरान मृतक शक्ति सिंह अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने के लिए बाइक से भागलपुर जा रहा था। इसी दौरान ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें घटनास्थल पर मौत हो गई। किशनगंज के पोठिया स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर युवक की मौत हो गई। कटिहार से लौटने के दौरान आकाश साहा गिर गया। घायल को पोठिया में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। भागलपुर के खोटाहा पुल के पास सड़क हादसे में इंजीनियर की मौत हो गई। बेकाबू हाईवा ने कहलगांव एनटीपीसी के इंजीनियर को रौंद दिया। संजय कुमार सुल्तानगंज के रहने वाले थे। घटना के दौरान बाइक से अलीगंज जा रहे थे। गिरिडीह के हीरोडीही थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हादसा हुआ। मृतक तीतू रविदास का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। शव कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। खगड़िया के परबत्ता थाना पुलिस ने लगार गांव में आरोपी के घर इश्तेहार चिपकाया। इश्तेहार के लिए पुलिस गांव में बैंड बाजे के साथ पहुंची थी। पुलिस ने सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की चेतावनी दी। रांची के लोधमा स्टेशन के पास यात्री तिरुपति रक्सौल एक्सप्रेस को रोककर हंगामा करने लगे। हंगामा करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि ये ट्रेन 20 घंटे की देरी से चल रही है, जिसके कारण काफी परेशानी हो रही। पूर्णिया के ओबीसी कन्या आवासीय विद्यालय में नाश्ता करने के बाद 15 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। सभी छात्राओं को आनन फानन में जीएमसीएच लाया गया। इलाज के बाद सभी बच्चों को खतरे के बाहर बताया जा रहा है। सोनपुर के विश्व प्रसिद्ध हरिहर मेले में बिहार पुलिस के स्टॉल का डीजीपी विनय कुमार ने उद्घाटन किया। इस मौके पर पुलिस की पद्धति तकनीक की बेहतरीन प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके तहत पुलिस ने खोजी कुत्ते ने बेहतरीन कलाबाजी के जरिए लोगों का खूब मनोरंजन किया। बिहार में बीजेपी ने एक जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देकर विधानसभा पहुंचा दिया। गरीब और बेबसी के बीच पार्टी के लिए समर्पित नंद किशोर राम अब बेतिया के रामनगर से विधायक बने। नंद किशोर राम कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री से क्षेत्र में रहना और ईमानदारी से कार्य करने के गुर मंत्र मिले हैं। खगड़िया के 3 गछिया गांव में बागमती नदी से हो रहे कटाव को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण विभाग ने कटाव निरोधक कार्य शुरू कर दिया। कटाव का कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि कटाव के कारण प्राचीन दुर्गा मंदिर पर कटाव का खतरा मंडराने लगा था।
रांची के धुर्वा डैम में हुए दर्दनाक हादसे में डूबे चौथे व्यक्ति सत्येंद्र का शव बरामद कर लिया गया। इससे पहले 3 अन्य पुलिसकर्मियों के शव मिल चुके थे, जिसके बाद इस घटना में मृतकों की संख्या 4 हो गई। हजारीबाग में आदिवासी समाज ने जन आक्रोश महारैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया। रैली का उद्देश्य कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा देने की मांग का विरोध करना था। धनबाद स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर युवा का कंटेनर गुड्स ट्रेन की बोगी के ऊपर चढ़ गया। हाई टेंशन तार के बेहद करीब जाकर युवक ने स्टेशन पर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलने पर आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे की टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची। बिजली सप्लाई बंद कर युवक का रेस्क्यू किया गया। बोकारो डीसी और रांची एयरपोर्ट डायरेक्टर की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर चर्चा हुई, जिसमें बोकारो स्टील प्लांट और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। पटना में शिक्षा विभाग और एससीईआरटी ने राज्य स्तरीय खेल प्ले प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में आयोजित इस प्रतियोगिता में 28 जिलों के सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। चतरा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई। मरीज के परिजनों के मुताबिक महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे चतरा के सदर अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचा। देर से डॉक्टर के आए तो रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली। झारखंड स्थापना दिवस पर रांची के मोराबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर शिल्पा राव पहुंची। शिल्पा राव ने विधायक कल्पना सोरेन को उनके साथ गाने का ऑफर दिया। कल्पना सोरेन ने इस ऑफर को स्वीकारा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की किसान कॉल सेंटर का जायजा लेने पहुंची। किसान कॉल सेंटर पर औचक निरीक्षण के दौरान मंत्री ने खुद के सामने कॉल सेंटर के कर्मियों से किसानों को कॉल करने को कहा। इस दौरान शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों की बातों को गंभीरता से सुना। बोकारो के गोमिया प्रखंड में ग्रामीण इलाकों में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक है। 8 दिनों के अंदर हाथियों ने 3 लोगों की जान ले ली। वहीं संबंधित अधिकारियों की तरफ से हाथियों से बचाव के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया जा रहा है। रांची के मोराबादी स्थित मरंग गोम के हॉकी स्टेडियम में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का अनावरण किया गया। कई राज्यों से गुजरते हुए वर्ल्ड कप की ये ट्रॉफी झारखंड पहुंची। पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद मंत्री सुदीप कुमार ने इस ट्रॉफी का अनावरण किया। पतरातू के सरैया टोला की अंजलि रानी ने बेंगलुरु में आयोजित WPC पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। 55 किलो कैटेगरी में 82 किलो भार उठाकर अंजलि रानी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया। रांची के फुटपाथ दुकानदारों ने जबरन वसूली की शिकायत की। पुलिस पर अपराधियों को प्रकाशित संरक्षण देने के गंभीर आरोप भी लगाए। पीड़ित के अनुसार फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर उसे हर महीने 2500 रुपए रंगदारी देनी पड़ती थी, जिसे अब बढ़ाकर 5000 कर दिया गया। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र में मजदूर विजय कुमार महतो की सऊदी अरब में 24 अक्टूबर को गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सऊदी पुलिस किसी और पर गोली चला रही थी, जो गलती से विजय को लगने से उसकी मौत हो गई। अब तक उसका शव भारत नहीं पहुंचा। पूर्वी चंपारण के सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने पीपल के पत्ते पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर बनाकर एनडीए को जीत की बधाई दी। उन्होंने धन्यवाद बिहार लिखते हुए कहा है कि मोदी नीतीश की जोड़ी की दूरदर्शी सोच से एनडीए को बम्पर जीत मिली। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद सीतामढ़ी से लगने वाली भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉर्डर की सुरक्षा को हाई अलर्ट कर दिया गया। जहानाबाद के मीरा बीघा के पास ऑटो की टक्कर से 2 बाइक सवार घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। शेखपुरा के पटेल चौक रेलवे गुमटी के पास ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान मसौड़ा निवासी प्रकाश रविदास के रूप में की गई। जहानाबाद के दरोगा बिघा गांव में पाइन में डूबने से लड़की की मौत हो गई। लड़की घर के सदस्यों के लिए खाना बनाने के लिए खेत की ओर निकली थी। गुमला के बड़का डीही पुल के पास ऑटो पलटने से युवक की मौत हो गई। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमुई सदर अस्पताल में लाखों रुपए की लागत वाले हाइड्रोलिक बेड महीनों से वार्ड में लगाने के बजाय गैलरी में पड़े। लापरवाही और रखरखाव के अभाव में बेड क्षतिग्रस्त हो गए। खगड़िया के सीतशनगर गांव में घर का कचरा फेंकने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। मोतिहारी के पिपरा पुलिस ने शराब को लेकर छापेमारी की। शराब के साथ पुलिस ने 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया।